यह कहानी लुधियाना शहर की एक सोसाइटी की है, जहाँ पर राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। राजू एक बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करता था। राजू ने सोसाइटी में 4 मंजिल का खुद का एक घर बना रखा था। राजू अपने बच्चे और बीवी के साथ बहुत खुश था। राजू अपने कामकाज में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि वह अपनी माँ को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। राजू ने अपनी माँ के लिए 4थी मंजिल पर एक बढ़िया सा कमरा तैयार करके रखा था, जिसमें सुख सुविधाएं की सभी प्रकार की चीज़ें थीं, जिससे कि माँ को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी माँ हमेशा मायूस और निराश ही रहती थी। कभी बुद्धि माँ के चेहरे पर खुशी देखने को नहीं मिलती थी। इसी वजह से माँ बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन राजू की पत्नी रेशमा अपनी पति से कहने लगी कि हमने माँ जी के लिए कमरे में सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें रखी हैं, लेकिन माँ जी फिर भी निराश और मायूसी ही रहती हैं, और हम माँ जी के लिए इसके अलावा और क्या करें। सब कुछ तो हमने उनके सामने रख दिया है। फिर काफ़ी दिन बीत गए और राजू सामान उठाने के लिए 4थी मंजिल पर आया। तब राजू की माँ की नज़र राजू पर पड़ी। माँ ने राजू को अपने पास बुलाया और खुद का विस्तार पहली मंजिल पर लगाने के लिए कहने लगी। माँ के बार बार कहने पर राजू भी मान गया और अपनी माँ का बिस्तर पहली मंजिल पर लगा दिया। फिर धीरे धीरे माँ की हालत में काफ़ी सुधार होने लगा था। माँ खुश रहने लगी थी, क्योंकि बूढ़ी माँ को अपने पोते पोतियाँ अंदर बाहर आते जाते दिखते थे। बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियाँ के साथ खेलती और उनके लिए खाने के लिए चीज़ें भी बनाती और हमेशा खुश ही रहती थी। पहले बूढ़ी माँ का कमरा 4थी मंजिल पर था। सीढ़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से बच्चे भी ऊपर कम ही आते थे, लेकिन अब बच्चों के साथ रहकर माँ की बीमारियाँ भी लगभग ठीक हो गई थीं। फिर एक दिन राजू ने देखा कि हमने अपनी माँ के लिए सारी सुविधाएं रखी थीं, महंगी से महंगी दवाइयाँ भी दी थीं, जिनका माँ की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही माँ को नीचे पहली मंजिल पर लेकर आया हूँ, माँ की हालत में काफ़ी सुधार हो गया। माँ हमेशा खुश रहने लगी। अब राजू को समझ आ गया था कि उसकी माँ को भौतिक सुविधाओं की नहीं, बल्कि पारिवारिक सुख की ज़रूरत थी। जब से माँ बच्चों के साथ रहने लगी, माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यह सोचकर राजू को खुद के लिए बहुत बुरा लगा और उसे अपने के पर पछतावा होने लगा। अब राजू को यह समझ आ गया था कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं। जैसे बच्चों को प्यार चाहिए होता है, ठीक बुजुर्गों को भी इस उम्र में प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुढ़ापे में माता पिता को भौतिक सुख के अलावा पारिवारिक सुख और सम्मान की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।